जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तभी करवाना होता है जब हमारी टर्नओवर, हमारी सेल्स एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट को, थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं हम उसे, एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती, तभी हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सेक्शन 22 एप्लीकेबल है इस केस में। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जनरली रजिस्ट्रेशन किसे करवाना होता है? सप्लायर को। सर ऐसा भी हो सकता है कि बायर को रजिस्ट्रेशन करवाना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि बायर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े? देखो एक तरफ तो कौन है? सप्लायर, और दूसरी तरफ बायर। नॉर्मली जीएसटी किसे पे करना होता है? सप्लायर इज लायबल सप्लायर। टू डिडक्ट, या फिर चार्ज कह सकते हो, चार्ज जीएसटी, चार्ज लिख देता हूँ, चार्ज जीएसटी। एंड डिपॉजिट, डिपॉजिट किसके पास कराना होता है? विद गवर्नमेंट, सरकार के पास। बच्चों कौन कौन जीएसटी चार्ज करता है? सप्लायर। किससे चार्ज करता है? बायर से। और डिपॉजिट किसके पास करवाता है? गवर्नमेंट के पास। अच्छा दूसरी तरफ बायर है, बायर का जरूरी नहीं है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो। बायर हो सकता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, गुड्स की कंज्यूम करने के, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहा है। तो मेनली अगर देखा जाए तो टैक्स चार्ज करने की और उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की, जिसे हम लोग सेलर भी बोल देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सप्लायर इज लायबल टू चार्ज जीएसटी एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें सप्लायर जीएसटी चार्ज करता है और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाता है, उसे क्या बोलते हैं? या सिर्फ आप फॉरवर्ड चार्ज भी लिख लो तो भी सफिशिएंट है। सर कभी ऐसा होता है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गवर्नमेंट के पास जीएसटी डिपॉजिट कराने की? बच्चों नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शनल कुछ केसेस दिए हुए हैं जहां पर, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर बायर को ही गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना हो। मतलब ऑलमोस्ट सभी केसेस में फॉरवर्ड चार्ज है। कोई एक दो केस सिर्फ ऐसे हैं जिसमें वेयर बायर इज लायबल टू डिपॉजिट, रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट। सर उसे क्या बोलते हैं? इसे फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? वेयर बायर इज रिस्पॉन्सिबल या वेयर बायर इज लायबल, तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम लोग ये देख रहे हैं दैट द सप्लायर इज लायबल टू चार्ज जीएसटी एंड डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट, ठीक है ना? दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। सर सप्लायर को क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? एज पर सेक्शन 22 एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सर्विस प्लस गुड्स, कई बार कुछ लोग होते हैं जो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी देते हैं। बच्चों गुड्स के साथ साथ सर्विस कैसे हो सकती है? आजकल दोनों चीजें ऑलमोस्ट साथ में ही चलती, सर्विस के साथ गुड्स या गुड्स। और ऐसे ही मशीनरी के केस में आप कहीं से कोई एसेट परचेज करते हो, मशीन परचेज करते हो, तो वो आफ्टर सेल्स वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई। तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होती हैं, या सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी होती हैं। शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन स्टेट यूटी इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर, क्या चेक करेंगे? वो भी फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो एक्सीड करती है किसको? थ्रेश होल्ड लिमिट। सर ये थ्रेश होल्ड लिमिट कितनी है? बच्चों अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं 20 लाख रुपीज है। कितनी लिमिट है? 20 लाख रुपए की। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए को एक्सीड करती है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं, बट सभी स्टेट्स पर 20 लाख की लिमिट अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेट्स चेक। सर ऐसा भी हो सकता है गुड्स और सर्विस के केस में अलग अलग लिमिट हो। भाई अदर रिमेनिंग स्टेट्स और यूटी के केस में कितनी स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर? सर इसको याद कैसे रख, कोई ट्रिक बता सकते हो? रखेंगे, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ठीक है? एम से मणिपुर, एम से मिजोरम, ट्रिप से त्रिपुरा, और वैसे नागालैंड तो हमें याद ही है ना? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो पहली कैटेगरी आप देखोगे, लिमिट फॉर पर्सन सप्लाइंग ओनली सर्विसेज और सर्विस प्लस गुड्स, या तो सिर्फ सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अगर कोई, या फिर सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी सप्लाई कर रहा है। और दूसरी कैटेगरी जो है, दूसरी कैटेगरी देखोगे तो यहाँ लिखा है ओनली गुड्स, ओनली गुड्स। तो दो कैटेगरीज बन गई। सर लिमिट तो दोनों में सेम है। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड वाले 4 स्टेट्स के केसेस में चारों में लिमिट सेम है, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो, चाहे सर्विसेज के साथ गुड्स दे रहे हो, चाहे गुड्स दे रहे हो। बच्चों इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी बोल देते हैं। फिर इस पे इसके बाद कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। इनमें लिमिट कितने की है? 20 लाख की, चाहे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ, चाहे सर्विसेज के साथ गुड्स दे रहे हो या सिर्फ गुड्स दे रहे हो। बच्चों इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स या यूटीज हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं
उनमें सर्विसेज के केस में या सर्विसेज एंड गुड्स के केस में कितने की लिमिट है? 20 लाख की। और सिर्फ गुड्स के केस में लिमिट कितनी है? 40 लाख की। अगर इनको एक्सीड करेगी तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे कम है अगर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सिर्फ उसी में डिफरेंस है, देख रहे हो। बाकी सभी कैटेगरीज में देखो, बाकी सभी स्टेट्स के केस में देखो, तो जो सर्विसेज के लिए वही गुड्स के लिए। यस, तो 10 स्टेट्स के केस में हमने देख लिया। 10 में से 4 के लिए मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, 4 स्टेट्स के लिए 10 लाख की लिमिट है, चाहे सर्विसेज हैं चाहे गुड्स हैं। रिमेनिंग 6 के केस में 20 लाख की लिमिट है, चाहे सर्विसेज हैं चाहे गुड्स हैं। एंड रिमेनिंग बैलेंस या अदर स्टेट्स यूटीज के लिए सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट है और गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, सर अगर गुड्स के साथ सर्विसेज हैं या सर्विसेज के साथ गुड्स हैं तो भाई वो सर्विस वाली कैटेगरी में फॉल करे। देखो क्या लिखा है, सर्विसेज प्लस गुड्स किस में आ रहा है? सर्विस वाली कैटेगरी में आ रहा है ना। सर कहाँ लिखा है? देखो ये ऊपर लिखा हुआ, देखो चाहे सर्विसेज हैं चाहे सर्विसेज प्लस गुड्स, दोनों इस कैटेगरी में, और सिर्फ गुड्स हैं तो इस कैटेगरी। तो अगर इस लिमिट को एक्सीड करते हैं अंडर सेक्शन 22 तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर आ जाते हैं कुछ स्पेसिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, एडिबल ऑयल्स, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक, फॉसिल मील्स, सिमिलर सिलियोशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। पहले इसमें इतना कुछ नहीं था, पहले पान मसाला था, टोबैको था, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको। पहले तो हम लोग बोलते थे पति, PATI, पति, पान मसाला, है ना। एरिएटेड वाटर, टी से टोबैको, आई से आइसक्रीम। कोई नहीं, अब कुछ कुछ और वर्ड बना लेंगे या फिर थोड़ा बहुत। देखो 4 वर्ड्स तो आपको वैसे ही याद हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अच्छा, नेम ऑफ स्टेट यूटी इन स्पेसिफाइड गुड्स के केस में लिमिट कितनी है? सप्लाइंग स्पेसिफाइड गुड्स, ये जो गुड्स दी हुई लिस्ट दी हुई है, इनके केस में लिमिट कितनी है? वैसे देखो, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड के केस में तो 10 लाख, अदर रिमेनिंग स्टेट्स यूटी के केस में सीधा 20 लाख। ठीक है ना, इन सभी गुड्स के केस। ठीक है, इन गुड्स के केस में ये वाली लिमिट्स अप्लाई होंगी, बस ये ध्यान रखना, ऊपर वाली अप्लाई नहीं होगी गुड्स के केस। सर तो कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं? आप बताओ, क्वेश्चन पूछना है तो। सर एक बार ऊपर वाली लिस्ट दिखा दो। ये लो भाई, एक बार लिस्ट दिखा रहा हूँ, देन आपका क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा।